पिकअप अकेडमी आई हमारे सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग एक नई एनर्जी के साथ में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है बेटा ये आपका, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक बेटा ना, ये ध्यान रखना बेटा। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे कार्बोनिक अम्ल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका बेटा डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इसका, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो बेटा क्या कहते हैं बेटा, धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ों का पहले हम डिप्रेशन देखेंगे, है क्या चीज़ बेटा, कहाँ से आया ये चीज़ें, क्या इसमें बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें बेटा अच्छे से हम लोग करने वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बेटा ये ध्यान दो यहाँ पर कि आप ये जानो सर कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल ये किस चीज में कॉमन पाया जाता है, किस चीज में कॉमन होता है। तो ये बेटा सारे कंपाउंड जो होते हैं, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन चाहे कार्बनिक अम्ल, ये सब बेटा कार्बोनिल ग्रुप इसमें समूह प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इन सब में? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। सर कार्बोनिल समूह क्या होता है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या कहते हैं, लिखो यहाँ पर कि एल्डिहाइड, पहली बात बेटा लिखना यहाँ पे, सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना सर, कार्बोनिल ग्रुप बेटा हिंदी में लिख लो यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोनिल अम्ल कार्बोनिल समूह रखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बनिक अम्ल कार्बोनिल समूह रखते हैं। कार्बोनिल समूह क्या होता है, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। जब बेटा कार्बन से, सुनो ध्यान से, जब कार्बन से बेटा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा होता है, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को बेटा हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह इसे ही कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप बेटा यही होता है आपका, ध्यान क्या मैंने कहा बेटा, जब कार्बन आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से लगा होता है, और सिंगल बॉन्ड, ये अलग लगा रहेगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसा ग्रुप कहीं दिख गया आपको, तो आप समझ जाना क्या है वो, कार्बोनिल ग्रुप है। और जिस कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाता है, उस कंपाउंड को बेटा हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं हम लोग। तो ये कहेंगे हम लोग बेटा, सो दीस टाइप ऑफ कंपाउंड्स called as कार्बोनिल कंपाउंड। अतः इस प्रकार के यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो सर वन बाय वन अब हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप में बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड में। सबसे पहले बेटा हम ध्यान दो, यहाँ पे हेडिंग डालो आप क्या, एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो ध्यान दो यहाँ पर। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्डिहाइड में अगर देखा जाए तो ऐसे कहीं मिलेगा आपको, देखो CHO करके, पता है ना आपको एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है बताओ, CHO। कहीं ऐसा लिखा रहेगा, तो कहीं सर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा कहीं दिख जाए आपको, तो ये समझ जाना वो क्या है आपका, एल्डिहाइड है। ये ध्यान, एल्डिहाइड है, ध्यान है। तो सर कैसे डिफाइन इसको करेंगे हम, तो डिफाइन इस तरीके से करेंगे बेटा यहाँ पे कि इन एल्डिहाइड कंपाउंड, या फिर ऐसा कहो क्या कहते हैं, व्हेन
कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप attach with one other carbon and one hydrogen atom. It's called aldehyde compound. लिखो बेटा यहां पे जिस कंपाउंड लिखो यहां पे जब कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड में लिखो बेटा जब कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? देखो ध्यान से, समझोगे ऐसे, देखो ध्यान दो। सर ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, इधर फोकस करो, इधर अब लिख लियो तो आप देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है सर जी, ये यही है ना। मैंने क्या कहा? कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन परमाणु, कार्बन एटम किससे अटैच हो बेटा? एक कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन से। तो सी के जगह पे यहां सर क्या हो सकता है? आर भी ले सकते हो आप भाई। कार्बन मतलब क्या हो? आर ले सकते हो आप। अब आर में CH3 भी आ सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। लॉन्ग चेन अपनी बढ़ाते जाओ आप। समझ में आई बात? यही क्या है बेटा? आपका एल्डिहाइड कंपाउंड है आपका। व्हाट इट? बात समझ में आई नहीं है? बताओ यहां पर, ये ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा लिख ले, एक आध दो लिख लो आप। जैसे सर जी क्या क्या है यहां पर? SCH। अच्छा बेटा ध्यान दो, यहां पे ऐसा भी हो सकता है सर जी कि कभी कभी ना दोनों हाइड्रोजन, कार्बनिक समूह जब दोनों हाइड्रोजन से ही जुड़ सकता है, वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। जैसे सर SCHO केस में देखो ध्यान से, SCHO में कोई कार्बन नहीं है कार्बनिक कंपाउंड से, कार्बनिक ग्रुप से केवल एक कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन है यहां पर, ये ध्यान देना आपको, ये हाइड्रोजन। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं आपका, यहां हो गया शुरू कार्बन, ये कहां, ध्यान दो, ये एग्जाम्पल आपका हो गया, ठीक है, ध्यान दो। तो कार्बोनिल समूह इतना ध्यान देना बेटा, एक कार्बन तो आपका हाइड्रोजन से जुड़ा होना ही, एक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन से जरूर जुड़ा होना चाहिए कार्बोनिल समूह का, ये ध्यान रखना। वही एल्डिहाइड है, बाकी दूसरा हाइड्रोजन से भी हो, कार्बन से हो, एल्किल ग्रुप से हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बोनिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों लिख सकते हो, यहां ऑब्लिक करके लिख भी लो बेटा। मान लो वन अदर कार्बन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, या फिर यहां कह सकते हो लिख दो बेटा बोथ हाइड्रोजन एटम, बोथ हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम से भी जुड़ा हो सकता है। समझ गए बात को इतना ना। चलो अगला देखो बेटा, यहां पे ये सब चीजें बेटा ना आप बहुत ध्यान समझो इस चीज को, डेफिनेशंस को, अदरवाइज पता है अब जब केस बेस्ड स्टडी कुछ क्वेश्चंस आते पैराग्राफ टाइप का, तो ऐसे ही डिकोड किया जाता है इसको, कंपाउंड को, कि ऐसा होगा। तो आप जब इसकी डेफिनेशन समझते होगे तो वो डिकोड करना आपके लिए आसान होगा फिर वो चीज। अगला देखो बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन देखो, कीटोन बेटा देखो यहां पर कीटोन जो होता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह देखो बेटा क्या होता है यहां, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक, सर ये होता है, ये कहानी होता है, ध्यान रखना बेटा, यहां पे क्रियात्मक समूह CO ही होता है, इसका क्या होता है, दोनों तरफ R लगे होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है,
दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, आर आर, कार्बनिक समूह के, ये ध्यान देना। या फिर कहीं ऐसे दिख जाए आपको बीचों बीच में ऐसा केवल आपको, तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो समझो यहां पर बेटा, यहां डेफिनेशन लिख लो, क्या कहते हैं बेटा, लिखो व्हेन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, लिख लो इसमें बेटा आप लोग, व्हेन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद when carbon atom of carbonyl group attach with two carbon atom, या फिर ब्रैकेट में लो 2 एल्किल ग्रुप, 2 कार्बन एटम या 2 एल्किल ग्रुप, बीच में ना अटैच विद डायरेक्टली लिख लेना, डायरेक्टली ये नहीं कि एक के साथ एक जुड़ जाए बस आप 2 कार्बन बोल दिए, आप डायरेक्टली उस कार्बन से, तो देन इट इज कॉल्ड एज कीटोन कंपाउंड, कीटोनिक कंपाउंड। हिंदी में लिख लो, जब कार्बनिल समूह का कार्बन परमाणु सीधे दो कार्बन परमाणु से या 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हो, तो उसे कीटोन यौगिक कहते हैं, कीटोनिक यौगिक कहते हैं। देखो बेटा, यहां पर मैंने क्या कहा सर जी, ये क्या है बेटा आपका बताओ, यहां पर सर कार्बोनिल ग्रुप है, अब इसका एक इधर बेटा, इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए, तभी कीटोन होगा ये। अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या बन जाएगा, अभी पढ़े थे, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो सर एक तरफ, दोनों तरफ बेटा यहां पे कार्बन होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब अगर एग्जांपल देखा जाए बेटा, तो इसका बैलेंस ही आप कंप्लीट कर लो इसको, तो इधर भी आर और इधर भी आर, ये हो कहानी हो जाएगी, इधर भी एल्किल इधर भी एल्किल। कार्बनिल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ेगा या फिर दोनों तरफ एल्किल से जुड़ेगा। समझ में आई बात, वही कहानी। नोट कर लो बेटा आप इसको, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल में है ये, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, ये हो गया एग्जाम्पल लिख लो बेटा फटाफट। तो हो गया। अब बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल निकाल लो बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा ध्यान दो, यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ये बेटा ऐसा होता है, ऐसे आपको कहीं ऐसा दिख जाए, ध्यान दो यहां पे, तो ये है, या फिर ऐसा दिख जाए तो ये है, ठीक बेटा, कहीं ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए तो ये भी क्या है आपका कार्बोनिल अम्ल का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको डिफाइन कैसे करोगे, सेम कहानी कैसे करो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, यहां आप अपने मन से लिखो, जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन या कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु एक एल्किल ग्रुप से कार्बन परमाणु
एक एल्किल ग्रुप से या कार्बन परमाणु से, एवं दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हो। ये ध्यान रखना। मतलब व्हेन कार्बन एटम ऑफ कार्बन ग्रुप अटैच विद ए कार्बन एटम या फिर एल्किल ग्रुप एंड अदर वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो बेटा यहां पर ये आपका है कार्बन ग्रुप, इधर आ गया हाइड्रोक्सी और इधर आ गया एल्किल, या सी लगा दो यहां पर। समझो कार्बन ग्रुप हो गया ये, इसका एक किससे जुड़ा है, हाइड्रोक्सी से, और दूसरा कार्बन से, तो क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये डेफिनेशन हो गई आपकी, समझ में आई बात। जब कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु एक तरफ एल्किल ग्रुप या कार्बन परमाणु से, अन्य कार्बन परमाणु से, या फिर दूसरी तरफ बेटा हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हो, तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल एक दो और देख लो। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये सब सारे हो गए बेटा। गॉट इट? बात समझ में आई? चलो अब बेटा कुछ ऐसे भी है आपके कार्बनिक कंपाउंड में आते हैं जो कि आपको इस सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका यूज आता रहेगा बीच में, उसका बीच में यूज आता रहेगा, तो उसको भी केवल जान लेना है। सर जी और कौन कौन से आते हैं कार्बनिल ग्रुप में, कार्बनिक कंपाउंड में कौन कौन से और आते हैं, इन तीनों को तो पढ़ना हमको डिटेल से, इन्हीं तीनों पे ये चैप्टर है आपका। लेकिन और कौन कौन से कार्बनिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो देख लो बस आप, जो फंक्शनल ग्रुप देख लो वो कैसे बना होता है, कोई डिफरेंस जरूरत नहीं है। देखो यहां पर बेटा आपका है नेक्स्ट, आपका बेटा एमाइड है। क्या है? एमाइड है। एमाइड भी बेटा क्या कहते हैं आपका, क्या होता है, कार्बनिल ग्रुप होता है इसमें और एक कार्बनिक कंपाउंड बनाता है। सर कैसे बेटा? इसमें कार्बनिक ग्रुप में एक कार्बन तुम्हारा NH2 ग्रुप से रहेगा, एमीन से, एक एमीन से रहता है और दूसरा एल्किल से, या हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये R भी और हाइड्रोजन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, बात समझ में भैया? एग्जाम्पल सर का देखना चाहते हैं आप तो ये लो। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। दूसरा बेटा यहां पे आता है कार्बनिक कंपाउंड में आपका एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड ये क्या है बेटा आपका, ये है कार्बनिक ग्रुप तो रहेगा, यहां बेटा हैलाइड हो जाता है। क्या होता है? हैलाइड। ये देखो ध्यान दो, यहां पर एक कार्बन क्या होगा, R से लगेगा ही, दूसरा किससे होगा, हैलाइड से या हैलोजन से कह सकते हो। हाँ हैलोजन से लगा रहता है दूसरा। ये देखना एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड लिख लो बेटा इसको, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बोलते हैं हम लोग। एसिड हैलाइड तो CH3COCl को स्पेशल बोलते हैं हम लोग, CH3COCl को एसिल क्लोराइड बोल दिया जाता है, लेकिन एसिड हैलाइड में जितना भी R लगाना लगा लो आप। एग्जाम्पल CH3COCl हो गया, HCOCl हो गया, ये हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा एक लास्ट है आपका, दो और बचा है सर, एस्टर। एस्टर भी बेटा किसमें आता है आपका, कार्बनिक कंपाउंड में ही आता है, ये ध्यान रखना। सर इसमें इसका फंक्शन ग्रुप क्या है सर जी, ये देखो बेटा आप सबको पता है, यहाँ पे COOH का जब H गायब होकर के R लग जाता है, क्या लगता है, R। यहाँ एल्कोक्सी ग्रुप आता है, कौन आता है भैया यहाँ पर, एक तरफ सुन लो, यहाँ पर एक तरफ एल्कोक्सी एक तरफ R, एल्किल ग्रुप।
कार्बोनिक कंपाउंड का एक क्या है ये, इसे क्या कहोगे आप, एल्कोक्सी, क्या कहोगे आप। और ये तो आर एल्किल है ही है आपका, सब तरफ एक तरफ एल्किल तो फिक्स हो रहा है ना आपका, इधर ही बदलने से बदल रहा है बस। अब लास्ट बेटा आपका है एसिड एनहाइड्राइड। लास्ट वन इज दिस, ये ग्रुप आ गया बेटा। देखो यहां पर जब CO से, सुनो ध्यान से, जब CO से बेटा एक ओइक ग्रुप लग जाए, कैसा ग्रुप लग जाए, ये ओइक ग्रुप लग जाए, एसिड ओइक ग्रुप, ये देखो ये कहानी लग जाए, ये वाली, इसी से ही एक R, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं, इसी को एनहाइड्राइड ओइक, एनहाइड्राइड ओइक बोलते हैं। यही है बेटा आपका पूरा कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब एक्स्ट्रा आपको यूज मिलेगा बीच चैप्टर में बेटा, ये सब इनका सबका यूज मिलेगा, बस आपको इनको पढ़ना नहीं डिटेल से, पढ़ना हमें केवल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड को ही पढ़ना, और एल्डिहाइड कीटोन को बेटा एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोनिक एसिड को हम अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, क्योंकि ये दोनों बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर चलती है, इसलिए इनको साथ में हम चलेंगे लेकर पढ़ेंगे हम लोग, उसको सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जर्नल नेम और IPSC नेम हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो हेडिंग डालो बेटा यहाँ पे, नेमिंग ऑफ का एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड की नेमिंग का हेडिंग डाल लो आप लोग। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेमिंग, नामकरण, ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ पे एल्डिहाइड का पहले बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेमिंग, और एल्डिहाइड की नेमिंग बेटा देखो यहाँ ध्यान से, IPSC नेमिंग का रूल क्या होता है सब लोग जान लो बेटा। यहाँ पे यहाँ चलता बेटा एल्केन, एल्केन से ई हटाते हैं और अल जोड़ देते हैं, ई हटाते अल जोड़ देते हैं तो हो जाता बेटा आपका एल्केनल, और हिंदी में बेटा इसी कहते हैं हम लोग एल्केनल, वही सेम कहानी, हिंदी में कोई ई हटाने की जरूरत, डायरेक्ट एल्केनल बोल दो बस आप, ठीक है। बस प्रीफिक्स वगैरह जो होगा उसका देखते रहना आप लोग। और कॉमन में बेटा, कॉमन नेम में क्या होता है यहाँ पे, एल्किल, एल्किल एल्डिहाइड चल जाता है उसमें, एल्डिहाइड लगा देते हैं लास्ट में हम लोग उसमें, ठीक है। जैसे आपका जैसे 2 कार्बन का तो एसिटल्डिहाइड हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, इस तरीके से। हाँ, एल्डिहाइड वर्ड लास्ट में कॉमन नेम लिखेंगे आप, तो एल्डिहाइड वर्ड क्या कर देंगे आप लास्ट में, लगा जरूर देंगे एल्डिहाइड वर्ड आप, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो बेटा देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, उसका कॉमन नेम और उसका IPSC नेम दोनों आपको याद कर रखना है, समझना है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहला देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कंपाउंड, और यहाँ कॉमन नेम, और यहाँ IPSC नेम। बेटा देखो यहाँ पे एक कार्बन है यहाँ पर, तो इसका कॉमन नेम बेटा आपके लिए नया होगा, याद भी होगा आपको, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बेटा हिंदी में इसको लिख लो फॉर्मल्डिहाइड, हिंदी में भी कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। IPSC नेम बेटा कार्बन एक है तो एल्केन में मेथेन होगा, लास्ट में लगाओगे अल तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल, नॉल नहीं, OL नहीं, AL लगेगा यहां पर। और ऐसे हिंदी में ऐसे लिख दोगे आप मेथेनल, है मेथेनल, कोई मतलब नहीं, मेथेनल हिंदी में। हाँ NCERT लिखती है, हम जान रहे वो लिसन क्यों लिखती जानते हो, रीजन जानते हो क्यों लिखती है, क्योंकि वो इंग्लिश से हिंदी का प्रिंट किया है उसने, इसलिए समझो बात को, ठीक है ना। तो कभी कभी गलती होता है, मान लो बेटा क्या कहते हैं वो ऐसे लिखा रहे तो समझ जाना मेथेनल लिखा है चाहे मेथेनल है, वो बात एक ही है, मेथेनल, मेथेनल या मेथेनल। यहाँ इनके मामले में मेन चीज एक्चुअली जानते हो ना आप, कभी भी ध्यान दो बेटा, यहाँ पर
चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे जिसके पेपर हो, क्या करता है कि इंग्लिश से ही हिंदी कन्वर्ट लैंग्वेज जानते हो कि जैसा इंग्लिश होता है उसी तरीके से छाप दिया जाता है। तो हिंदी में कुछ और कहते हैं और इंग्लिश में कुछ और हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर हो गई, वही प्रिंट कन्वर्टर वाला मैटर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है बेटा ना, तो चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, समझ जाना मेथेनल ही है वो। दूसरा बेटा यहां पर ध्यान दो, ये CH3CHO बेटा 2 कार्बन, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और बेटा यहां पे आ जाओ तो 2 कार्बन हो गया तो एथेनल। अब एथेनल लिखो चाहे एथेनॉल लिखो, ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा में एथेनॉल लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बाकी इंग्लिश में तो सेम है, उससे कोई मतलब ही नहीं। तीसरा 3 कार्बन हो गया तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड भैया ये कॉमन नेम है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आईपीएससी नेम का तो रूल है, कॉमन नेम का कभी कभी रूल नहीं फॉलो होता है, ये ध्यान रखना ये बात आप। कॉमन नेम से ही तो कंफ्यूजन होती है केमिस्ट्री भैया। प्रोपेनल तो प्रोपेनल लिखा होगा या प्रोपेनल, दोनों लिख सकते हो आप। चौथा CH3 CH2 CH2 SHO बेटा, ये 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटाइरल डिहाइड बोलते हैं इसको। ब्यूटाइरल वाई रहता है, ब्यूटाइरल डिहाइड। तो यहां हो जाएगा बेटा क्या, ब्यूटेनल। हाँ नैल लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, ब्यूटेनल या ब्यूटेनल, ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड रा रहेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात भैया? कॉमन नेम आपको एक बार ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा आपको, बाकी आईपीएससी का नियम तो जानते हो आप। ऊपर आ दोनों बिठा दें, देखो बेटा यहां पे ये है बेटा, ध्यान दो यहां पे सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन है। सुनो ध्यान से, यहां पे एक चीज सुन लो सर, कॉमन नेम है बेटा अल्फा बीटा आर्थो पैरा, ये सब चलता है, पता है ना आपको सर। यहां ये जिससे ये कार्बन लगा होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। अब अल्फा जो लगा है वो क्या होता है, वेरी गुड। तो बीटा पे कौन लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो यहां क्या कहोगे आप, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बेटा क्या हो गया, आप 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूटाइरल डिहाइड बोल दोगे बस। यस हाँ बेटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी और ब्यूटाइरल डिहाइड। वैसे बेटा आईपीएससी नेम क्या कहोगे बताओ, यहाँ पे 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी यहां पर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, हिंदी में ब्यूटेनल या ब्यूटेनल, दिमाग में रखे रहना, भूल मत जाना।
अब बेटा थोड़ा सा हम देख लेते हैं साइक्लो वाला। बेटा देखो यहां पे साइक्लो का, देखो ध्यान दो यहां पे क्या होगा इसका। बोलो, 1 कार्बन है, यहां दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन है बेटा यहाँ पे, 6 कार्बन रिंग है, रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ध्यान यहाँ पे है। और 1 कार्बन पे क्या लगा आपका, यही लगा है ना। सुनो पहली चीज सुन लो, जब बेटा हमने क्या बताया था आपको कि एल्डिहाइड का नाम लिखते समय अगर रिंग से कार्बन हट जा रहा है तो लास्ट में ध्यान रखना आपको अल की जगह पे आपको बेटा कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पर कार्बल्डिहाइड। अब इसका कॉमन नेम यहां फेमस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका बेटा आईपीएसी नेम ही आप जानोगे। तो यहां ध्यान दो, यहां पर क्या होगा इसका बेटा कि साइक्लो, क्या कहोगे बताओ यहां पे, साइक्लो हेक्सेन और फिर 1 कार्बल्डिहाइड, ये होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। यहां ई लिख सकते हो यहां पे, क्योंकि यहां सी आ जा रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां ई लिख सकते हो। यहां हिंदी में कैसे लिखोगे आप, साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सर अगर यहां पे ऐसे लिख जाए तो बताओ आईपीएसी क्या होगा इसका, आईपीएसी क्या होगा इसका है, साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा ही। अब इस बार 1,2 पे भी तो आ गया कार्बल्डिहाइड ना, तो बस 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा बस। बेंजीन क्यों कह रहे हो यहां पे, ये बेंजीन दिख रहा है, तो साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना आप। देखो यहां पर इसको लिख लियो ना इसका नाम, देखो यहां। अब आ जाओ बेटा थोड़ा रिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। लो जिसकी चाहत थी आपको रिंग ले आए आपके लिए, चाहत बहुत रिंग की ना है, ठीक दिलाते हैं। देखो यहां पे ये रिंग है, इसके ऊपर कौन लगा है, CHO लग गया ना, इसके ऊपर आप बैठे हैं ना। चलो देखो याद है, यहां CHO लगा है सर, तो इसका बेटा कॉमन नेम भी है, क्या बोलोगे बताओ कॉमन नेम है इसको, बेंजीन, बेंजीन कार्बल्डिहाइड कह सकते हो आप, बेंजीन कार्बल्डिहाइड कह सकते हो आप, ठीक है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड कह सकते हो आप। नो नो नो, सुनो 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 भाई, नहीं नहीं, ये नाम आप आईपीएसी में ले जाओगे, यहां केवल इसका फेमस नाम बेटा बेंजल्डिहाइड बोलोगे बस आप। कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड फेमस है जिससे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सर अब तो इन्होंने ये कहा कि इसका बेटा ना आईपीएसी नेमिंग में भी बेंजल्डिहाइड कह रहे हैं, ये रियल में बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड होता है आईपीएसी में, लेकिन ये इन्होंने क्या कहा, कॉमन नेम को ही बोल दिया, चलो भैया बेंजल्डिहाइड कह दो इसको भी। तो कॉमन ये भी है बेटा, और आईपीएसी में भी ये आ गया मान लो, तो आईपीएसी में बेटा बेंजल्डिहाइड कह सकते हो आप। लेकिन वैसे क्या होगा आपका, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल, एल्डिहाइड में कार्ब लग गया बस।
इधर आओ, इधर 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 आओ। अब रिंग के ऊपर दो दो लोग हैं। इसका बेटा कॉमन नेम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थैलेल्डिहाइड। थैलेल्डिहाइड, PTH यही तो रहेगा। थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड थैलिक एसिड आएगा, थैलिक एनहाइड्राइड आएगा, वो सब चीज़ आएगी अब आगे चल के। थैलेल्डिहाइड सर इसका नाम वैसे आईपीएसी नेम क्या होता है बेटा यहाँ पे? तो सर बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। हिंदी में लिख लो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा डाई कार्बल्डिहाइड। समझ में आई बात बेटा? ये आपका हो गया एल्डिहाइड का नेमिंग खत्म आपका। बहुत सारे बाकी बेटा प्रैक्टिस का क्वेश्चन हम आपको देंगे, एनसीईआरटी को उसको करना है आपको, फिर ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब आ जाओ बेटा, आप कीटोन का नेमिंग कर लेते हैं हम लोग फटाफट। कीटोन की नेमिंग के लिए लिखो नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन का नामकरण। अब चैप्टर जन्म लिया है किसी का भाई, जब कोई जन्म लेता है तो नामकरण जरूरी होता है ना, तो नामकरण कराया जा रहा है, इसलिए समझ रहे हो ना? अरे भैया जितने जितने एल्डिहाइड के, जितने कीटोन के जितने सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, जितने बच्चे होंगे, इसके सबका नाम रखना पड़ेगा। अरे भैया सब जन्म ले चुके हैं, अब आप अध्ययन कर रहे हो। अब तो जब अध्ययन करोगे तब जानोगे, नहीं जानोगे? सुधर जाओ बेटा। देखो इधर ध्यान दो, इधर इधर बेटा देखो आईपीएससी नेमी में इसमें क्या चलता है, ध्यान दो। आईपीएससी नेमी बेटा ध्यान दो, यहां पे क्या होता है इसका, एल्केन से ई हटाते हो और ओन जोड़ देते हो तो होता बेटा एल्केनोन। एल्केनोन, ठीक है, ये ध्यान रखो। इधर देखो, इधर इधर, हाँ हाँ टाटा वाला, इधर देखो कंपाउंड, और यहां लिखो कॉमन नेम। इधर लिखो आईपीएससी। बता तो दे रहे हैं बड़े प्यार से आपको, लेकिन जब पूछेंगे बेटा ना किसी का नाम तब दिखाएंगे फिर कैसे। देखो यहाँ पे, इधर इधर, फिर टाटा और नॉर्मल वाला नमक फिर दिखाएंगे ना। सबसे पहला चीज देखो ध्यान से यहाँ पे, लिसन, क्या ये कीटोन है? कितने कार्बन का कीटोन है ये? बोलो नालायक, यही देख रहा हूं मैं कितने लोग की एक्टिव लर्निंग है। अरे अभी इंट्रोडक्शन में दिखाया कि एक कार्बनिक ग्रुप जब बेटा अगर एक भी अगर H से लग गया तो एल्डिहाइड बन जाता है वो। तो यहां भी क्या जरूरी है? कार्बन जरूरी है। तो बेटा देखो कीटोन जो होता है ना वो 3 कार्बन से स्टार्ट ही होता है। ये इसकी जो फैमिली होती है वो कितने कार्बन से स्टार्ट होती है? 3 कार्बन से। ये ध्यान रखना, बिना 2 कार्बन 1 कार्बन की फैमिली नहीं होती है इसकी, ठीक है, ध्यान दो यहाँ बेटा। तो अगर यहां कॉमन नेम लिखना बेटा तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन
बहुत फेमस नेम है भैया एसीटोन। और यहां आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप, इसका एपिसी नेम लिखोगे सर, प्रोपेन होगा ना, 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन में जोड़ोगे ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कहो चाहे, सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन बताना है आपको, तो 2 पे लिखा है ओन, आपका 2 पे ग्रुप है ये वाला, तो क्या कहोगे आप बेटा, प्रोपेन 2 ओन। कहीं कहीं मान लो गलती से मिल गया 2 प्रोपेनोन, तो चाहे ये मिले चाहे ये मिले चाहे ये मिले, ये सब क्वेश्चन में मिल सकता है, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है, ये ध्यान रखना। और आपको लिखना अगर आ गया एपीसी नेमिंग के लिए तो एग्जैक्ट यही लिखना है फिर आपको, ताकि किसी नाम से आ जाए एपीसी में, आपको जानना प्रोपेन आ गया, प्रोपेनोन आ गया, 2 प्रोपेनोन लिखा है, प्रोपेन 2 ओन कुछ भी लिखा है बेटा, तो यही जानना है आपको, यही है आपका, ठीक है। और कोई बोले 2 कार्बन क्या कोई कीटोन होता है, तो बिल्कुल मानना ही नहीं है आपको, 3 कार्बन का होता है, ये ध्यान रखना। ये आ गया बेटा क्या आपका 4 कार्बन, 4 कार्बन का बेटा क्या कहते हैं, अभी आप पढ़े थे, ध्यान रखो, सुनो यहां पे सुनो, इसका बेटा देखिए ध्यान दो, कॉमन नेम जब लिखते हैं इसको ना बेटा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ ईथर वाला जुगाड़ लगा लेते हैं, ईथर वाला कैसे जानते हो, देखो कीटोन के ग्रुप, इधर क्या लिखा है, एथिल लिखा है ना, और इधर क्या है, मेथिल है, तो एथिल मेथिल कीटोन कह सकते हो इसको आप, एथिल मेथिल कीटोन कह सकते हो इसको आप, ठीक है, कॉमन नेम में। यहां देखो बेटा, यहां पर वही हो जाएगा ना, ब्यूटेन 2 ओन बेटा, 3 कहां से आ जाएगा, यहां से ना काउंट करो भाई, 1 2 3 4, जहां से पहले मिले तुमको, तीसरा एक 2 3 4 5 कार्बन है बेटा ना, तो डाई एथिल कीटोन कह सकते हो आप, डाई एथिल कीटोन, या फिर क्या कहोगे बेटा, यहां पे आईपीसी ने बताओ, 5 कार्बन है ना, पेंटेन 3 ओन है बेटा, इधर देखो ध्यान से आप, लिसन, अगर इसकी बात करी जाए सर जी, इसका कॉमन नेम पे ध्यान ना दो, आप उसको देखो ध्यान से, यहां पर आईपीसी नेम देखो ध्यान से, क्या होगा बताओ, यहां पे जहां शुरू है यहां कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 7 कह रहा, देखो फिर उसी गिन रहा नालायक, 6 कार्बन ही है इसमें, इस कार्बन से ही वो लगा हुआ है यहाँ पे, तो हेक्सेन होगा, हेक्सेन वो भी कैसा, साइक्लोहेक्सेन, और फिर सर जी ओन लगा, साइक्लोहेक्सेनोन, तो लिखो यहाँ बेटा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन, यहां बेटा 1 2 नहीं लगाओ, सीधे वही शुरू कर रहे हो ना कहानी आप, बताओ ये क्या होगा, बताओ जल्दी से, साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा, इसका नाम लिख लो सब लोग, इसका नाम देखो भैया, ये नाम बड़ा मजेदार नाम है, ये सर जी एरोमेटिक कीटोन है, याद करो बेटा, यहां पर इसका बेटा कॉमन नेम पॉसिबल है, इसको कहते हैं बेटा एसिटोफिनोन, हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, लिख लिया ना, साइक्लोपेंटेनोन होगा भाई, 5 1 कार्बन 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेनोन कह दोगे, ठीक है। इसका नाम क्या लिख रहे हो बेटा आप लोग, बताओ ध्यान से, सर एसिटोफिनोन इसका क्या होता है, कॉमन नेम, हिंदी में भी एसिटोफिनोन ही लिखो आप इसको, एसिटोफिनोन,
देखो सर इसका नाम देखो ध्यान से बेटा, यहाँ याद है 1 2 2 कार्बन, और फर्स्ट पे ये जब छूट जाता है सर जी तो हम इसको फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो फेनिल एथेनोन कहोगे आप, या 1 फेनिल एथेनोन कहोगे आप। तो 1 फेनिल एथेनोन। आई बात समझ बेटा ना? 1 पे देखो फेनिल है, एथेनोन बन गया आपका। इधर देखो, इधर इधर इसका क्या कॉमन नेम होगा भैया बताओ यहां पे? सर एथिल फेनिल कीटोन कह दो इसको, एथिल फेनिल कीटोन। सर आईपीएसी नेम क्या होगा बेटा यहां पे बताओ? तो 1 फेनिल, हाँ प्रोपेनॉन बेटा, प्रोपेनॉन। 1 2 नहीं, 1 से ही शुरू हो रहा प्रोपेनॉन। अब एक लास्ट आपका देखो ध्यान से, ये है, ये भैया ये बड़ा फेमस है ये। दो देखो कीटोन ग्रुप से दोनों तरफ फेन फेन लग गया है आपका, तो इसका फेमस नेम बेटा है आपका बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन बोलते हैं बेटा। यहां पे इसको कहेंगे बेंजोफिनोन। देखो यहां पर सर आईपीएसी नेम इसका हो जाता है बेटा डाइफेनिल। 2 पे डाइफेनिल मेथेनोन बोलते हैं इसको हम लोग, एक कार्बन है ना, डाइफेनिल मेथेनोन। ये बेटा आपका हुआ आईपीएसी एंड। और बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आप में एग्जाम्पल देख करके आप लोग लगाइए, और फिर बाकी हम कल आपको शुरू करते हैं। ठीक है? ओके, नोट बनाते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।